नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा उस रिपोर्ट के बारे में जिसके बारे में लगातार हम शोर कर रहे थे, और हमारे शोर में इतना जोर है कि एम्स ने अपना रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे में यूनिटी है, हमारे में एकता जो है, जो हम लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे को बातें लगा के चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एम्स को पता चल गया कि हम और हमारी बातें सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स लगातार न्याय के लिए तत्पर हैं, न्याय के लिए लगे हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए। हम बैठे नहीं हैं, हम चुप हैं, हमें पेशेंस है, लेकिन न्याय चाहिए, क्योंकि हम एक बेहतर राष्ट्र में रहते हैं। तभी तो हमारे में पेशेंस था। मैं आपको पेशेंस दे रहा था, आप मुझे पेशेंस दे रहे थे, और फाइनली रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर एम्स ने कर दिया है। और एम्स ने कहा है कि हम हत्या को नकार नहीं रहे हैं, हम किसी चीज को नकार नहीं रहे। मारने वाला रिकॉर्ड मारा गया है, ये माना है। सीबीआई ने माना है कि हाँ, मुझे पता है कि सुशांत भाई को मारा गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए था। अब वो रिपोर्ट आज सीबीआई को एम्स ने दे दिया है। अब जो गुनहगार हैं, आज से या हो सकता है जैसे उनको खबर लगी होगी कि रिपोर्ट सीबीआई को दे दी गई होगी, उनकी सांसें फूलने लगी होंगी, उनके आसपास के जमीन गर्म हो गए होंगे, छाले पड़ जाएंगे पैरों में, क्योंकि अब सीबीआई इस एविडेंस के अकॉर्डिंग काम करेगी। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि तिवारी भैया रिपोर्ट कब आएगा, रिपोर्ट कब आएगा, रिपोर्ट कब आएगा। रिपोर्ट आएगा। और मैंने तमाम लोगों, करोड़ों फैंस को बोला था, करोड़ों वॉरियर्स को बोला था कि सुशांत भाई का रिपोर्ट आएगा। सुशांत भाई को मारा गया है, और वो बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आज सीबीआई ने कहा है कि हम नकार नहीं रहे हैं, मारने वाली बातें नकार रहे हैं, मारने के जो मारा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम जांच कर रहे हैं। और जो सीबीआई को रिपोर्ट मिला है, अब वो रिपोर्ट सीबीआई के स्पेशल लैब में जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी जानकारी कि सीबीआई के 3-4 जगह पे लैब है। एक पहला लैब पुणे, दूसरा हैदराबाद, तीसरा गुजरात। 3 जगह पे है। 3 जगह पे वो जो लैब है सीबीआई का स्पेशल लैब, जिसमें स्पेशल बहुत सारे इंटेलिजेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहते हैं, अब वो लोग जांच करेंगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सीबीआई उन गुनहगारों को पकड़ेगी। तो अभी हमने बहुत सारा दिन इंतजार किया, वेट किया, एक दूसरे को सांत्वना देते रह गए, एक दूसरे को हमने सिंपैथी दिया कि आप रुक जाइए, पेशेंस रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। 15 दिन और हमें पेशेंस रखना होगा, 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगा, क्योंकि ये देखिए, एम्स का रिपोर्ट जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, सीबीआई अब उस रिपोर्ट के अपने सीबीआई अपने लैब में भेजेगी, फॉरेंसिक लैब में, जो 3 जगह है मैंने आपको बताया, पुणे, अहमदाबाद एंड हैदराबाद। तो 3 जगह पे वहां पे जांच होगी, किसी एक लैब में जांच होगी, और उसके बाद रिपोर्ट सामने आ जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि सीबीआई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना कि मछली बाजार वाला हरकतें करती है। जैसे आपने देखा होगा मट्ठा पुलिस ने किया हरकतें कि अननेसेसरी झूठ मूठ का प्रीति भोज चल रहा है, कभी भट्टू को बुला रही है, कभी संजय लीला भंसाली को बुला रही है, कभी किसी और को बुला रही है, रिजल्ट के नाम पे 0 0 0 0। लेकिन सीबीआई प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही थी, आज जांच कर रही भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा कहा है, तिवारी भाई ने हमेशा कहा है कि सीबीआई बैठी नहीं है। सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, और मैंने हमेशा कहा है कि सीबीआई को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखना है, सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे रखना है। वो नहीं चाहती कि थू थू हो इस देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई टॉप एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। वो नहीं चाहती कि मेरा जो
क्रेडिबिलिटी है वो नीचे डाउन हो जाए, जो देश के लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे मेरे करोड़ों फैंस ट्रस्ट करते हैं, करोड़ों सुशांत भाई के लोग इस देश में, इस देश के बाहर जो लोग रहते हैं वो लगातार सीबीआई पे ट्रस्ट करते हैं। हर मामले को लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, बिकॉज सीबीआई चुपचाप जांच करती है, शांत होकर जांच करती है, कूल माइंड में जांच करती है, भिंडी बाजार नहीं बनाती, सब्जी बाजार नहीं बनाती है, जैसे बाकी एजेंसियां करती हैं। बहुत सारी एजेंसियां करती हैं, जैसे मुंबई पुलिस आपने देखा होगा कि 15 मिनट में डिसाइड कर दिया कि हाँ सुसाइड, 15 मिनट में डिसाइड कर दिया, दिशा सल्यान चली गई। तो सब कुछ 15 मिनट वाला है, वो लोग फटाफट 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 फटाफट। लेकिन नहीं, सीबीआई हर तथ्य को देखती है, हर वो छोटी छोटी 1% पॉइंट को भी देखती है। और मैंने कहा है कि 1% भी छोटा सा परसेंटेज भी अगर रहा ना, सबूत मिल गया ना, सीबीआई के लिए काफ़ी है। सीबीआई उसमें पूरा एक किताब लिख देगी। इसीलिए एम्स के रिपोर्ट पे इंतजार कर रही थी, और वो दिन आ गया। और अब इंतजार कीजिए, थोड़ा सा हमने और पेशेंस रखा है, 15 दिन और पेशेंस रखने होंगे। 15 दिन में वो रिपोर्ट आपके बीच होगा, और जिन्होंने मारा है वो हत्यारे सामने होंगे। क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं देश के जनता को मैसेज देना है कि यस, हम लोग बेस्ट एजेंसी हैं, थे, रहेंगे। सीबीआई मैसेज देना चाहती है पूरे देश में कि देखिए, हमने आपने हम पे ट्रस्ट किया, मैंने उस ट्रस्ट को मेंटेन रखा। तभी तो लोग हर मामले को लेकर बोलते हैं सीबीआई 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 सीबीआई। सीबीआई कूल माइंड से काम करती है। इसीलिए हमें लगातार, हमारी औकात नहीं कि सीबीआई पे सवाल करें। हाँ, अगर रिपोर्ट में कुछ बात आती है फिर हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाना चाहते हैं, उनके बहनों को न्याय दिलवाना चाहते हैं, उन करोड़ों फैंस हम जानना चाहते थे कि आखिर सुशांत भाई के साथ हुआ क्या, कि अचानक कोई सब कुछ बेहतर, सब कुछ परफेक्ट, कोई चीज़ की कमी नहीं, और अचानक चले गए। जनता के गले नहीं उतर रही थी, जनता पचा नहीं पा रही थी इस बात को लेकर कि नहीं नहीं नहीं, सुशांत भाई ऐसा नहीं हो सकता, सुशांत भाई जैसे टैलेंटेड लड़का ऐसे नहीं हो सकता, सुशांत भाई एक बेहतरीन इंसान थे। माना कि ये लिपिका, आधा कपूर, आरा अली खान, ये चिया चक्रवर्ती का परिवार उन पे लांछन लगा दे, लेकिन सच सच होता है। हमेशा हमने माना था कि सुशांत भाई हमारे ऐसे गलती कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, सुशांत भाई एक बेहतरीन इंसान थे, हैं, रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसे तमाम वो संघर्ष करने वाले युवा को बड़ा मैसेज चला जाए। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा सुशांत भाई के मामले में। थोड़ी दिन के बाद, यानी 15 दिन और लगेंगे, तब तक के लिए हम एनसीबी के मामले पे ध्यान रखेंगे, ताकि करण जहर जैसा व्यक्ति और भी कलुकार से पूछताछ होगा, उस पर हम फोकस करेंगे। हमारा काम है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बॉलीवुड में भी हो। जो पाखंडी बैठे हुए हैं, जो ड्रामेबाज बैठे हुए हैं, जो दो फेस वाले बैठे हुए हैं, उनको हमें पोल खोल के दिखाना है कि ये हमारे लायक नहीं है, आप पाखंडी हैं, उनको प्रूफ करना होगा। तो और भी 15 दिन इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है 15 दिन तिवारी भैया बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास जो जानकारी होती है, जो मैं स्टडी मेरे पास है, कि 15 दिन या हो सकता है 12 दिन या 8 दिन। लेकिन अब सीबीआई एम्स के रिपोर्ट को अपने लैब में, और अब मुझे जो जानकारी है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को मुंबई नहीं जाना होगा, क्योंकि देखिए सीबीआई के पास बहुत सारे सबूत हैं, सीबीआई के पास बहुत सारे रिपोर्ट आ चुके हैं। तो अब ये लैब से ही पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है, क्योंकि सीबीआई ने वीडियोग्राफी किया है, सीबीआई ने वर्बल कम्युनिकेशन करवाया है, तो बहुत सारे उसके पास सबूत पड़े हुए हैं जिससे कि वो कंफर्म कर लेगा। तो मुझे जो जानकारी है कि मुझे लगता है कि सीबीआई को दोबारा मुंबई नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है जा भी चली जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस होगा वो लैब पे होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई हमें और पूरे करोड़ों फैंस को न्याय दिलवा के रहेगी।
तो वही इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। लवीस नहीं है, लवीस केबीसी देखने चला गया है, जबकि मना किया था उसको कि केबीसी देखो मत, लेकिन आखिरकार ये चला गया है। इसीलिए मुझे ही ओवरलॉड करना पड़ेगा, यानी वेद प्रकाश को ओवरलॉड करना पड़ेगा।